ये खाटू श्याम जी कथा का 5वां भाग है। अगर आपने अभी तक इस कथा के पहले 4 भाग नहीं देखे हैं तो इस 5वें भाग को देखने से पहले उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि हर भाग इस खाटू श्याम जी कथा की एक कड़ी है। और अब इस अंतिम व सबसे शक्तिशाली भाग में जानिए क्यों कहा जाता है जो हारा वही श्याम का। जब इंसान की जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत, योग्यता और ईमानदारी सब होने के बाद भी हार ही हाथ लगती है, तब जो नाम सबसे पहले दिल की गहराइयों से निकलता है वो नाम है श्याम। खाटू श्याम जी केवल एक मंदिर या मूर्ति नहीं है, वे अनुभव हैं, वे भरोसा हैं, वे टूटे हुए मन को जोड़ने वाली वो शक्ति हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना संभव नहीं। सदियों से अनगिनत भक्तों ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जिन्हें सुनकर तर्क भी मौन हो जाता है और विज्ञान भी सिर झुका देता है। कोई कहता है कि कर्ज के पहाड़ के नीचे दबा था, सब कुछ नीलाम होने वाला था, आखिरी बार श्याम बाबा को पुकारा और रास्ता अपने आप खुलता चला गया। कोई कहता है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, रिपोर्ट में उम्मीद का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही मन से श्याम का नाम लिया, भीतर कहीं से एक ऊर्जा जागी और असंभव संभव बन गया। ये चमत्कार केवल कथाएं नहीं हैं, ये जीवित अनुभव हैं जो आज भी हर दिन खाटू की धरती पर घटित होते हैं। सच्चे भक्तों के चमत्कारों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई सौदा नहीं होता, न बाबा से कुछ मांगने की शर्त होती है, न पाने का अहंकार। बस एक सीधी सी पुकार होती है, बाबा अब तू ही है। और यही पुकार श्याम बाबा को सबसे प्रिय है। एक निर्धन मजदूर जो रोज सुबह खाटू के दरबार के बाहर झाड़ू लगाता था, कभी मंदिर के भीतर जाने का साहस भी नहीं कर पाता था। मन में बस यही सोचता था कि बाबा सब जानते हैं। वर्षों बाद वही व्यक्ति अपने बच्चों के साथ खाटू आया, आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कृतज्ञता के। उसकी मेहनत रंग लाई, जीवन ने करवट ली और वो सब कुछ हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो कहता है, मैंने बाबा से कुछ मांगा ही नहीं, बस उन्हें अपना मान लिया था। यही श्याम का चमत्कार है, वे मांग से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा का सच्चा स्वरूप। श्याम बाबा का व्रत भी कोई कठोर नियमों का बोझ नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि और समर्पण का सरल मार्ग है। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है वो केवल उपवास नहीं करता, वो अपने विचारों, वाणी और कर्मों को भी संयमित करता है। व्रत का असली अर्थ पेट को भूखा रखना नहीं, बल्कि अहंकार को भूखा रखना है। बहुत से भक्त एकादशी या सोमवार को श्याम बाबा का व्रत रखते हैं, लेकिन बाबा ने कभी दिन नहीं देखा, उन्होंने केवल दिल देखा है। जो शुक्रवार को, जो रविवार को, जिस दिन भी पूरे मन से उन्हें स्मरण करता है वही दिन पूजनीय बन जाता है। व्रत के दिन साधारण भोजन, सात्विक विचार, किसी का अपमान न करना, किसी को ठेस न पहुंचाना, यही असली पूजा है। अगर घर में फल भी न हो, अगर दीपक भी साधारण हो, लेकिन भाव सच्चा हो, तो श्याम बाबा उसी में प्रकट हो जाते हैं। पूजा के लिए कोई विशेष समय भी नहीं है। सुबह की शांति में लिया गया नाम भी उतना ही प्रभावी है जितना रात के सन्नाटे में बहता हुआ आंसू। बहुत से भक्त कहते हैं कि जब पूरी दुनिया सो जाती है तब श्याम बाबा सबसे ज्यादा पास होते हैं। उस समय जब मन की सारी आवाजें शांत हो जाती हैं, तब दिल से निकली एक हल्की सी पुकार भी सीधे उनके चरणों तक पहुंच जाती है। खाटू श्याम जी का जीवन संदेश यही सिखाता है कि हार अंत नहीं होती, हार तो एक द्वार है, उस द्वार के पार विश्वास खड़ा होता है। बाबा ने स्वयं अपना शीश दान करके ये दिखाया कि सच्चा विजेता वही है जो त्याग करना जानता है। जो हारा वो श्याम का। ये वाक्य केवल नारा नहीं है, ये जीवन का सबसे गहरा सत्य है। दुनिया जीतने वालों की पूजा करती है, लेकिन श्याम हारने वालों को गले लगाते हैं। जो टूट चुका है, जो बिखर चुका है, जो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता, वही श्याम का सबसे प्रिय होता है, क्योंकि वहीं से सच्ची भक्ति जन्म लेती है। जहां अहंकार नहीं होता वहां श्याम स्वयं विराजमान हो जाते हैं। यही कारण है कि खाटू का दरबार राजाओं से ज्यादा हारों से भरा हुआ है। मन की हार, सपनों की हार, रिश्तों की हार, और हर हार के बाद एक नई शुरुआत की कहानी लिखी जाती है। जब इंसान अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर से गुजरता है तब उसे किसी चमत्कार से ज्यादा एक सहारे की जरूरत होती है, और खाटू श्याम जी उसी सहारे का नाम है। वे किसी को यह नहीं कहते कि पहले सफल बनो फिर मेरे पास आना। वे कहते हैं, पहले आओ फिर सफल होना अपने आप सीख जाओगे। यही उनका जीवन संदेश है। बाबा ने अपने पूरे अस्तित्व से यह सिद्ध किया कि बल से बड़ा धर्म होता है और धर्म से बड़ा करुणा का भाव। बर्बरिक से श्याम बनने की यात्रा केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हर उस इंसान की यात्रा है जो अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर समर्पण को चुनता है। यही कारण है कि खाटू श्याम जी केवल पूजे नहीं जाते, वे अपनाए जाते हैं। भीतर का परिवर्तन ही असली चमत्कार है। व्रत, पूजा और नियम तब तक अधूरे हैं जब तक जीवन में परिवर्तन न आए। श्याम बाबा कभी ये नहीं चाहते कि उनके नाम पर दिखावा हो, वे चाहते हैं कि इंसान इंसान बने। अगर श्याम का नाम लेने वाला किसी को ठेस पहुंचाता है, झूठ बोलता है,
छल करता है तो वो पूजा केवल आवाज तक सीमित रह जाती है। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप किसी की मदद कर देता है, किसी भूखे को खाना खिला देता है, किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत दे देता है, वही असली श्याम भक्त है, चाहे उसके पास माला हो या न हो। बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वे भक्त को भीतर से बदल देते हैं। परिस्थितियां बाद में बदलती हैं, पहले दृष्टि बदलती है। असंख्य लोग कहते हैं कि खाटू जाने के बाद उनकी जिंदगी में शांति आई, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति खाटू जाने से नहीं, श्याम को भीतर बिठाने से आती है। जब हर निर्णय से पहले ये सोच लिया जाए कि श्याम क्या चाहते हैं, तब गलत रास्ते अपने आप छूटने लगते हैं। तब जीवन सरल हो जाता है। न तुलना रहती है, न ईर्ष्या, बस एक भाव रहता है, जो मिला है वो भी श्याम की कृपा है, जो नहीं मिला वो भी किसी बड़ी कृपा की तैयारी है। यही दृष्टि जीवन को सुंदर बना देती है। जो हारा वो श्याम का इस वाक्य में छिपा संदेश यह है कि हार मानना और हार स्वीकार करना दो अलग अलग बातें हैं। श्याम हार स्वीकार करने वालों के साथ होते हैं, हार मानने वालों के नहीं। जो गिरकर भी उठना चाहता है, जो रोते हुए भी भरोसा नहीं छोड़ता, वही श्याम का सच्चा भक्त है। बाबा उस इंसान का हाथ पकड़ते हैं जो कहता है, मुझसे नहीं हो रहा, अब आप संभालो। और जब श्याम संभालते हैं, तब जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। यह जीवन परिवर्तन का भाग इसलिए सबसे शक्तिशाली है क्योंकि यहाँ कहानी बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यहाँ मंदिर की घंटियों से ज्यादा दिल की धड़कनें बोलती हैं। यहाँ प्रसाद से ज्यादा संतोष मिलता है। और यही कारण है कि इस दरबार से लौटने वाला इंसान खाली नहीं लौटता। कोई आशा लेकर लौटता है, कोई साहस लेकर, कोई धैर्य लेकर और कोई केवल एक मुस्कान लेकर। लेकिन वो मुस्कान महीनों तक उसका सहारा बनी रहती है। अगर आज कोई ये सुन रहा है और सोच रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, तो बस इतना जान लेना, आप अकेले नहीं हैं। श्याम बाबा उन सबके हैं जो खुद को हारा हुआ मानते हैं। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी और मोड़ पर, लेकिन श्याम अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका सबसे बड़ा चमत्कार यही है, वे हार को भी वरदान बना देते हैं। और यही संदेश है इस पूरी यात्रा का, हारो मत, बस श्याम को पकड़ लो। यहीं से आस्था गहरी होती है, भरोसा मजबूत बनता है, और यही वो क्षण होता है जब श्रोता केवल सुनने वाला नहीं रहता, बल्कि श्याम का अपना बन जाता है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, आपके भीतर विश्वास जगाया हो, तो इसे यहीं मत रोकिए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और ऐसी ही श्याम भक्ति, जीवन संदेश और शांति से भरी यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यहां से शुरू होती है। जय श्री श्याम।